बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। ये मैथ 10th के सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 37 है और आज हम 2 पॉइंट एक्सरसाइज के जो सवाल 2 रह गए थे 4 और 5 ये आपको समझाएंगे। ये सिंथेटिक तकसीम से हमने करने हैं और हम शुरू करते हैं। ये उसी तरह 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन का एक रूट 2 है। रूट तो और भी हैं लेकिन उसका एक रूट 2 है। तो वो कह रहा है कि वो जो है ना ये सवाल लिखा है 4/1 2 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब मनफी 20x 8x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। अदर वैल्यूज़ मालूम करें। ये जो है ना वो पूरी वो क्या कहते हैं उसको इक्वेशन बना दी गई है। तो इसमें से आपने अदर रूट्स मालूम करने हैं कि ये वो 2 के अलावा और किस किस से बन जाता है। यानी 2 का मतलब ये है कि ये x मनफी 2 है, इसके अलावा और यानी x की वैल्यू क्या निकलेगी वो निकाल लें। अब हमने उसी तरीके तकसीम का तरीका किया। तकसीम का तरीका ये हमने लकीर लगाई, ये लकीर लगी है और हमने ये शुरू किया ये 2 से। तो ये हमारा यानी ये एक्सपोनेंट हमारा कोफिशिएंट हमारा 1 आया, यहाँ लिख दिया। आगे हमारा एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, 0 है तो 0 लिख दिया। आगे हमारा एक्स का 28 है, मनफी 28 लिख दिया। 48 है, ये लिख दिया। अब 2 जो है ना ये 1 को नीचे उतारा। 2 ये यहाँ कंप्यूटर ने लिखा नहीं है, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई है, वो हो जाती है ऐसे। 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2, ये 2 आ गया। 0 और 2 को जमा किया तो यहाँ वो लिख दिया गया। ये आ गया 0 और 2, यहाँ 2 आ गया। ये 2 ये इसके साथ वो आया, यहाँ आ गया वो 2 और 1 के साथ मल्टीप्लाई 2 आ गया। 2 ये यहाँ गया और 0 और 2 को जब जमा किया तो ये 2 आ गया। तो ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 4 आ गया। ये ज़रा यार इस सवाल में ना थोड़ा सा यहाँ कंप्यूटर ने वो काट दिया है किसी वजह से, तो वो पूरी तरह ना पेस्ट नहीं हो सका। तो ये 2 को फिर अब हमने ये जो ना इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 आ गया। 4 मनफी 28 क्या बना, वो मनफी 24। तो 2 मनफी 24 से गया मनफी 48 आ गया। 48 से कट गया, ये 0 आ गया। यानी हमारी इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x मनफी 24 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसके 2 रूट्स निकाल लें। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें हासिल हो गई है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम हल करते हैं। दोनों तरीके हैं, जिस तरीके से मर्जी कर लें। अब हम एक तरीका करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x मनफी 24 इज इक्वल टू 0। इसके पार्ट किए 6x मनफी 4x, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x मनफी 4x और इसमें से x कामन लिया, x प्लस 6 मनफी 4 कामन लिया, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 6 आ गया x मनफी 4 इज इक्वल टू 0 और x आ गया मनफी 6 और x आ गया 4। तो फाइनल रूट्स क्या आ गए हमारे? फाइनल रूट्स आ गए ये तो 2 तो था एक रूट, वो हमने लिख दिया। एक मनफी 6 आ गया, ये 4 आ गया। ये हमारा सवाल हल हो गया। अगला हमारा सवाल है 4 का 2 ये ना इसका इसमें 3 एक रूट है, 3 एक रूट है। अब बाकी रूट मालूम है 2x क्यूब मनफी 3x स्क्वायर मनफी 11x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये 4 का 2 है, ये यहाँ भी रकम लिखी गई है। 3 इज़ द रूट ऑफ 2x क्यूब मनफी 3x स्क्वायर मनफी 11x प्लस 6 फाइंड द अदर वैल्यूज़। तो ये 3 के साथ गया, उसी तरीके से वो रकम कट गई है, तो मैं माजरत का हूँ। तो ये 3 है, ये 2 इधर उतरा, 2 इधर उतरा तो 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, ये 6 इधर लगती है। ये आप इसको कंप्लीट कर लें अपनी कापी पर। ये कंप्लीट कर 3 ने इस 6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, वो 3 वो इस 6 में से 3 गया, 3 आया और 3 उस 3 के साथ गया तो 9 आ गया। फिर 3 जा 9 और 11 मनफी 11 में से 9 गया मनफी 2, तो 3 मनफी 2 के साथ मनफी 6 आ गया। तो ये 6 में से 6 गया, यहाँ 0 आ गया। तो ये हमारा यानी जवाब आ गया। इसका यहाँ ये आ जाएगा वो इसका यहाँ आ गया 2, क्योंकि 2 का जवाब है 2 और इसका जो 3 आना 3 आ गया, इसका मनफी 2 आ गया इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इसके 2 हिस्से करेंगे।
सॉल्विंग 2x स्क्वायर प्लस 3x मनफी 2 इज इक्वल टू 0। और 2x स्क्वायर प्लस इसके दो पार्ट किए, यानी 2 दूनी 4 और 4 ज़रबे 1 भी 4, यानी देखा जाए 4x मनफी 1 3x। तो ये 2 कॉमन लिए, 2x कॉमन लिया और x प्लस 2 आ गया, मनफी 1 कॉमन लिया तो वो x प्लस 2 आ गया इज इक्वल टू 0। तो इसमें आ गया x प्लस 2, 2x मनफी 1। तो x प्लस 2 भी 0 है, ये भी 0 है, तो x इज इक्वल टू -2 और 2x इज इक्वल टू मनफी प्लस 1 और x इज इक्वल टू प्लस 1/2। तो ये हमारे ये रूट्स आ गए मनफी 2 और 1/2। तो फाइनल हमारे रूट आ गए 3, तो ये था 3 वो आ गया, मनफी 2 ये यहाँ से लिया और एक बड़ा 2 ये हमारे रूट्स आ गए। अगला हमारा सवाल है, तीसरा सवाल है, ये 4 का 3 है। मनफी 1 इज द रूट ऑफ इक्वेशन 4x³ मनफी x स्क्वायर मनफी 11x मनफी 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ गलती से 3 ना डाल लें, 3 है तो ये बाकी रकम वही लिखिए 4x³ मनफी x स्क्वायर मनफी 11x मनफी 6 इज इक्वल टू 0, फाइंड द अदर वैल्यूज। तो मनफी 1 ये वो हमने कोफिशिएंट लिख दिए 4 मनफी 1 मनफी 11 मनफी 6, ये हमने कोफिशिएंट। मनफी 1 ने इसके साथ यहाँ 4 आना है, 4 के साथ जब मनफी 1 मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 4 प्लस का है, 4 डायरेक्ट उतरा, मनफी 4 आ गया, ये आ गया टोटल मनफी 5। मनफी 5 मनफी के 1 के मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 5। तो 11 में से 5 गया तो वो बाकी बचा 6 मनफी 6, ये मनफी 6 आ गया। तो मनफी 6 को फिर हमारा ये मल्टीप्लाई होगा तो मनफी पूरा 6 आ गया। तो यहाँ मनफी 6 था, यहाँ से हमने लिया था, ये कट गया 0 हो गया। तो हमारी रकम आ गई 4x² मनफी 5x मनफी 6 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको हल करते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको हल करते हैं। सॉल्विंग 4x² मनफी 5x मनफी 6 इज इक्वल टू 0 और इसके दो पार्ट करते हैं, 6 चौका 24 और ये इसके दो पार्ट होंगे 8 या 24, जबकि मनफी 8x जमा 3x ये 5 मनफी 5x है। तो ये 4x इधर रह गया, x मनफी 2 आ गया जमा 3x, इसमें 3 कॉमन लेंगे तो x मनफी 2 आ गया। अब x मनफी 2 को कॉमन लिया तो ये आ गया 4x जमा 3 यहाँ लिखा गया। और इसके तहत आ गया x इज इक्वल टू 2 और इसके तहत आ गया x इज इक्वल टू मनफी 3/4, यानी ये आ गया मनफी 3/4। फाइनल रूट्स हमारे आ गए मनफी 3/4/2 और ये मनफी 1 हमारा ये वाला है। ये सवाल मुकम्मल हो गया। अगला हम सवाल करते हैं। ये हमारा आखिरी सवाल है, सिंथेटिक तकसीम के जरिए दर्जे झैल सवालात का जवाब मालूम करें। अगर 2 रूट्स दिए गए, सवाल की रकम जवाब के साथ दी गई है। अब 2 रूट्स आपने दिए, तीसरा एक रूट मालूम करना है। 2 रूट दे दिए गए हैं तो आपका सवाल आसान हो गया है। अब ये एक रूट 1 है, एक रूट 3 है। अदर रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x इक्वेशन है, x की 4 मनफी 10x की 2 जमा 9 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ हमने कोफिशिएंट लिखना है, ये भी वही रकम लिखी है। तो यहाँ कोफिशिएंट लिखना है, 1 लिख दिया, इसका कोफिशिएंट मनफी 10, लेकिन आगे x³ का वो है कोई नहीं, वो 0 है तो उसको 0 से शुरू करते हैं। आगे ये मनफी 10 हो गया और ये आगे x का कोई कोफिशिएंट नहीं, ये 0 हो गया तो सिंगल का 9 हो गया, ये अलग आ गया। यानी ये हमारे कोफिशिएंट है। ये दोबारा बात करते हैं, ये सिंगल 1 का कोफिशिएंट आ गया, इसके बाद x³ वाला कोफिशिएंट नहीं है, वो 0 रकम लिख दी। फिर x² का मनफी 10 आ गया, x का यानी 1 का वाले का 0 है, वो है ही नहीं तो 9 लिख दिया। ये हमारे कोफिशिएंट आ गए। ये हमने जिससे तकसीम करना है, ये 2 है, 1 से किया तो ये 1 उतार लिया, 1 से कट गया, मल्टीप्लाई हुआ तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 बराबर 1, ये जमा किया तो 1 आ गया। इसके बाद ये फिर 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर जवाब 1 आएगा। ये मल्टीप्लाई मनफी 10 1, ये मनफी 9 आ गया। 1 फिर उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, मनफी 9 आ गया, यहाँ लिखा गया तो 0 मनफी 9 आ गया। अब ये 1 फिर मनफी 9 से किया तो मनफी 9 आ गया, मनफी 9 9 0 तो ये आ गया हमारी। अब हम वो क्या लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 है,
लेकिन ये इससे एक कम है, तो ये 4x की 4 है, तो ये आ जाएगा x की 3, ये आ जाएगा x की 2, ये सिंगल x और ये अदद, तो ये आ गया x की 3 जमा x की 2 मनफी 9x मनफी 9 इज इक्वल टू 0। तो वी शैल अगेन सॉल्व इट विथ 3। अब हम करेंगे ये कि क्योंकि ये सारे रूट्स हैं तो ये 3 के साथ भी तकसीम होगा। अब हम इसको रकम को लिखेंगे, ये हमने रकम लिखी, यानी हमारी अब अगली तकसीम में ये रकम बन जाएगी, जबकि वो जिस पर तकसीम होगा, जबकि जिससे तकसीम होगा वो 3 बन जाएगी। ये हमने ये लिख दिया, आपके सामने है, ये लिख दी। ये इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 आगे वो मनफी 9 है, आगे मनफी 9 है, यानी ये हमने एक कोफिशिएंट मनफी 9 और 9 मनफी 9 ये लिख दिया। 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो डिवाइड हुआ, तो 3 1 3 और ये रकम इधर शिफ्ट हुई 3, और 3 ये जमा किया तो 4 आ गया, ये 3 इसके साथ किया 12, ये 12 आ गया, 12 में से 9 गया 3 और 3 3 9 आ गया, तो 9 9 से कट गया, तो ये आ गया जी 1 4 और 3, तो ये 1 आ गया x क्यू स्क्वायर जमा 4x जमा 3 इज इक्वल टू 0 फाइनल हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं, ये हमारी एक रकम आ गई। अब हम इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते हैं, हमें अगले रूट मिलेंगे, तो 2 रूट तो मिल गए, वो आपके पास दिए गए थे, 2 रूट और निकालने हैं। ये आ गया सॉल्विंग x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और x के इसके 2 से 3 एकम 3 करेंगे, x यानी x जमा ये 3 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस x जमा 3x जमा 3, तो ये आ गया x प्लस 1 जमा 3 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और x प्लस 3 और इंटू मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू -3, ये भी 0 है, तो ये x मनफी इज इक्वल टू -3 बन जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 बन जाएगा। तो रूट हमारे क्या आ गए? रूट हमारे बन गए ये -1 -3, जबकि +1 +3 दिए गए हैं, तो ये हमारे +-1 +-3 बन गए। तो ये हमारा, अब हम अगला 5वें का दूसरा सवाल करते हैं। ये हम 5वें का दूसरा सवाल करते हैं। इसमें 2 रूट्स दिए गए 3 और -4। ये रूट्स हैं x की 4 जमा 2x की 3 मनफी 13x की 2 मनफी 14x जमा 24 इज इक्वल टू 0। अदर वैल्यूज़ मालूम करनी है, तो काफ़ी लंबी रकम है, लेकिन हल हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ये अब हमने यहाँ किया इसके साथ, ये वाले के साथ 3 के साथ किया। ये 3 इधर ना कंप्यूटर ने लिखा नहीं है, वो पेस्ट नहीं हुआ, गलती हो गई है, मैं माज़रत खां। 3 पेस्ट नहीं हुआ, सेलेक्ट नहीं हुआ सही तरह से। अच्छा, ये 3 इधर आगे 3 1 जा 3, ये 1, ये इसका यहाँ से लिखा गया कोफिशिएंट, ये 2 लिखा गया, -13 लिखा गया, -14 लिखा गया, 24 लिखा गया। अच्छा, 3 1 जा 3 और 3 इधर चला गया, और ये जमा किया 2 जमा 3 5। अच्छा, अब ये 5 3 इसके साथ 3 5 15 इधर गया, 15 में 15 मनफी 13 को जमा किया तो ये 2 आ गया, तो 3 दूनी 6, ये 6 गया, मनफी 14 में से 6 गया, मनफी 8 आ गया, तो 3 आ गए, मनफी 24 आ गया, ये 0 हो गया। तो ये हमारा आ गया इधर, यानी इधर x की 4 है, तो ये x की 3 आ जाएगा, ये वो एक कम हो जाएगा, ये x की 2 आ जाएगा, ये x आ जाएगा, और ये सिंगल हिंस आ जाएगा, यानी x की 3 ये वाला जमा 5x की 2 जमा 2x मनफी 8 इज इक्वल टू 0। तो वी शैल अगेन सॉल्व इट विद -4। अब -4 के साथ अब हम इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, सॉरी। तो ये -4 के साथ इधर वो नहीं लिखा गया, इसका जो है ना एक्सपोनेंट 1 सॉरी कोफिशिएंट 1 लिख दिया, 5 आ गया 5 लिख दिया, 2 आ गया 2 लिख दिया, -8 आ गया -8 लिख दिया। अब ये जो है ना वो -4 के साथ जाएगा,
तो ये 1 हमने इधर 1 उतारा, ये हमने 5 का ये स्टेप है। अच्छा 1 उतारा तो -4 ज़रब 1 -4, -4 ज़रब 1 -4, तो ये -4 आ गया। 5 -4 या -1 आ देगा, सॉरी +1 आ देगा, और -4 +1 से के साथ गया, ये -4 दोबारा आ गया, तो 2 -4 -2 आ गया, -2 आ गया ये, तो -2 के साथ -4 गया, +8 आ गया, ये 8 आ गया, यानी इसका रकम आ गई हमारी ये x² प्लस ये सिंगल आया x -2, ये फाइनल हमारी आ गई। अब हम इसको हल करते हैं। x² प्लस x -2 = 0 और x² प्लस 2x, यानी इसके 2 किया हमने, ये 2 ज़रब 1 2, तो ये आ गया 2x -1 x, ये हमने हमारे इजाइज़र भी आ गए, तो इसमें से x कॉमन लिया, x + 2 आ गया, फिर इसमें -1 का x + 2 आ गया 0, तो ये आ गया x + 2 कॉमन लिया, x -0, तो x = -2 और x = 1, तो फाइनल हमारे जवाब क्या आ गया, वो आ गया हमारा ये -2 -1, जबकि ये -4 और 3 वो थे, तो ये हमारा 1 -2 3 -4, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये हमारी मशक ख़त्म हो गई। तो ये दोबारा मैं तकरीबन हर लेक्चर में रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये आप इसको सब्सक्राइब कर दिया करें, और वो जो है ना घंटी के निशान पर दबा दिया करें, तो और लाइक भी कर दिया करें, जो कुछ भी है। तो इसके साथ ही ये फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ग्रुप स्टडी करें, और ये ना कहे सोचें कि कोई तरक्की कर जाएगा, कोई मुझसे आगे निकल जाएगा। ये हसद जो होता है, ये अल्लाह ताला के साथ मुकाबला करना होता है, यानी अल्लाह ताला की तकसीम पर इतराज़ करना होता है। हम कौन एतराज़ कर सकते, वो जिसको नवाजे जिसको ना नवाजे वो उसकी ज़ात है। तो वो इस वजह से आप लोग जो है ना हसद नहीं करना। और इसके साथ ये कि आपको बात बता दें कि अगर आप किसी को नहीं समझाते या किसी को शामिल नहीं करते और उसको तमन्ना है समझने की, शौक़ है, तो वो कहीं ना कहीं और से सीख लेगा, फिर आपकी कदर उसके दिल में गिर जाएगी। वो कहेगा इसने मेरे साथ नहीं दिया, लेकिन चीज़ें मैंने हासिल कर ली। तो ये जो है ना इस तरीके से की नहीं है, और हर एक ने अपनी किस्मत लेनी है, हर एक ने देखें। ये जो है ना इस तरीके से ये होता है, ये जब हम वो किसी का साथ नहीं देते, बदनीयती रखते हैं, इसको बदनीयती कहते हैं, बदनीयती रखते हैं, तो अल्लाह ताला भी हमारे साथ फिर बदनीयती करता है और हमें हमारा अजर नहीं देता। हमें कोई और शामत पड़ जाती है, कोई और मुसीबत पड़ जाती है, तो वो उन मुसीबतों से बचने का तरीका ये है कि इस किस्म का छोटा छोटा सदका जारिया करते रहें। ये देखें, मैंने ये साइट खोली है, मेरे कौन सा बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरा कौन पढ़ रहा है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि सारी कौम के बच्चे हमारे बच्चे हैं। ये तरक्की करेंगे, मुल्क तरक्की करेगा, लोग पेट भर कर रोटी खाएंगे और खुशहाल रहेंगे, घराने अच्छे चलेंगे, इज़्दिवाजी ज़िंदगी अच्छी चलेंगी, मामलात अच्छे चलेंगे, तो मुल्क भी अच्छा चलेगा, सब कुछ अच्छा चलेगा, हम भी तरक्की करेंगे, दुनिया तरक्की करेगी, हम पीछे रह गए, हम पीछे पीछे फिर रहे। तो ये इस वजह से है सारा, और कोई नहीं है। ये जो ना अगर ये इसके कुछ 4 पैसे मुझे ना भी मिले तो मेरा गुजारा चल रहा है, मैं इसी पर डिपेंड नहीं कर रहा कि ये पैसे मिलेंगे तो मेरा गुजारा होगा। मुझे अल्लाह ताला के फजल से तो पक्की पकाई रोटी मिल रही है। थैंक यू वेरी मच।